welcome. This is my first lecture here, and I am really excited to share this topic with you all. I will try to keep things simple and easy to understand. So let's get started. I am Amina Yaqub. Chapter number 1, Miller and Hartley, Zoology and Evolutionary and Ecological Perspective. सबसे पहले हम आउटलाइन को डिस्कस करते हैं जो हमने इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करनी है। सबसे पहले हम जो है वो डिस्कस करेंगे ज़ूलॉजी, व्हाट इज़ ज़ूलॉजी। दैन उसके बाद थियोलॉजी एंड थियोलॉजिस्ट। दैन उसके बाद हमारे पास थर्ड आउटलाइन आ जाती है सोशियोलॉजी के बारे में। उसके बाद हमारे पास लास्ट पे सब डिसिप्लिन ऑफ ज़ूलॉजी को हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि ज़ूलॉजी, व्हाट इज़ ज़ूलॉजी। ज़ूलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स। बेसिकली ये ब्रॉडेस्ट फील्ड है, एक बहुत बड़ी फील्ड है साइंस, तमाम साइंसों में से, ठीक है। सबसे ज़्यादा ये ही जो है वो तस्वुर की जाती है कि सबसे बहुत ज़्यादा बड़ी फील्ड है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है एनिमल्स बहुत ज़्यादा वैरायटी में प्रेजेंट है, चाहे वो अर्थ की बात की जाए, चाहे वो सीज़ की बात की जाए, चाहे वो ओशन की बात की जाए, चाहे वो रिवर्स की बात की जाए, मुख्तलिफ वैराइटीज़ में प्रेजेंट हैं एनिमल्स। उनकी जो है सब स्पीशीज़ हैं आगे, इस वजह से वो कॉम्प्लिकेटेड है उनको स्टडी करना। And it is the study of animals. It is the broadest field in all of science because of the immense variety of animals and the complexity of the processes occurring within the animal. उसके बाद आ जाती है इसकी एग्जांपल कि अगर ज़ूलॉजी ने कुछ जो है वो डिस्क्राइब किए हैं, जैसे बोनी फिशेज़ की अगर हम स्पीशीज़ की बात करें तो इसमें 20,000 से ज़्यादा स्पीशीज़ जो हैं वो डिस्क्राइब हुई हैं बोनी फिशेज़ की। अगर किसी दूसरी स्पीशी की बात की जाए तो बीटल्स की जो स्पीशीज़ हैं वो 300,000 से ज़्यादा स्पीशीज़ जो हैं वो डिस्क्राइब हो चुकी हैं। तो इन सबको जो है सब, अगर ये तो सिर्फ जो है हमने दो फिश के नाम लिए, अगर हम बहुत सबसे ज़्यादा अगर ओवरऑल एनिमल्स को देखें तो उनमें बहुत जो ज़्यादा अगर हर एनिमल्स की बात की जाए तो उसकी बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ जो हैं वो आगे से सब स्पीशीज़ भी प्रेजेंट है, तो उनको सबको स्टडी करना ज़ूलॉजिस्ट के लिए कॉम्प्लिकेटेड है। तो वो जो है इट इज़ नो वंडर दैट ज़ूलॉजी यूजुअली स्पेशलाइज इन वन और मोर सब डिसिप्लिन ऑफ ज़ूलॉजी। इसलिए वो क्या करते हैं कि एक पार्टिकुलर जो है एनिमल का ग्रुप लेते हैं और उस पर स्पेशलाइजेशन करते हैं। दे में स्टडी पार्टिकुलर फंक्शन, स्ट्रक्चर और इकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ वन और मोर एनिमल ग्रुप्स, और दे में चूज टू स्पेशलाइज इन अ पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ एनिमल। उसके बाद आ जाता है हमारे पास थियोलॉजी। क्या है कि थियोलॉजी जो है वो हम जानते हैं, थियोलॉजी जो है इज द स्टडी ऑफ फिशेस। इसमें हम फिशेस की स्टडी करते हैं। फिशेस के जितने भी स्ट्रक्चर हैं, उनकी बॉडी शेप कैसी है, उनमें कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, उनका कौन कौन सा फंक्शन है, उनमें उनकी इकोलॉजी के लिहाज से उनको स्टडी करना, उनको एवोल्यूशन कैसे हुई उनकी स्टडी करना जो है वो, इन सब को हम किस में स्टडी करते हैं, थियोलॉजी में करते हैं। These studies have uncovered an amazing diversity of fishes. ये तो था थियोलॉजी के बारे में। उसके बाद आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड आ जाती है सिशिएलिड्स। अब ये जो सिशिएलिड्स है ये एक लार्ज ग्रुप है, ठीक है, जो है फिश का, ठीक है। इसमें मुख्तलिफ जो है वो वैरायटी में प्रेजेंट है। जैसे अगर हम इनकी जो देखें डाइवर्सिटी देखें तो अफ्रीका में अगर हम इसको सिशिएलिड्स को कितनी हैं, इनकी 1000 स्पीशीज़ जो हैं अफ्रीका में डिस्क्राइब हुई हैं, डिस्कवर हुई हैं कितनी 1000 स्पीशीज़ अफ्रीका में। उसके बाद सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका में अगर हम देखें तो 300 स्पीशीज़ जो हैं वो डिस्कवर हुई हैं। इंडिया में इसकी 3 स्पीशीज़ एंड नॉर्थ अमेरिका में 1 स्पीशीज़ डिस्कवर हुई। अगर हम इनके जो ये सिशिएलिड्स है इसमें कलर की अगर हम बात करें तो डिफरेंट इनकी वैरायटी आ जाती है। इसमें मुख्तलिफ कलर्स पे प्रेजेंट है, आप यहाँ पिक्चर में भी देख सकते हैं।
इनके पैटर्न्स की अगर बात करें तो पैटर्न्स में भी बहुत वेरिएशन है। हैबिटेट इनका डिफरेंट है, ठीक है, इनमें वेरिएशन आ जाती है। बॉडी फॉर्म्स की बात करें तो बॉडी फॉर्म्स में भी वेरिएशन है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट कि जो इस्टियोलॉजिस्ट हैं डिस्क्राइब अ वाइड वैरायटी ऑफ फीडिंग हैबिटेट इन सेशेलिड्स, मतलब इनके फीडिंग हैबिटेट में भी ये जो है वेरिएशन है। उसके बाद अगर थर्ड पॉइंट देखे जाए तो कुछ जो फिश है जो शेलर्स हैं वो एल्जी स्क्रैपर्स हैं, जैसे रेटनोडस, जिसमें नीप एल्जी विच इज़ लाइक टीथ प्रेजेंट है, जो इंसेक्ट को पिकर करते हैं, ठीक है, इंसेक्ट कैच वगैरह करने में, कैप्चर करने में, लाइक टेनगैनिकोडस और स्केल ईटर्स लाइक पर्सिकोटस। आल जो सेशेलिड्स हैं, जितनी भी सेशेलिड्स हैं, उनकी जॉज की अगर हम बात करें तो दो तरह के पेयर्स में जॉज प्रेजेंट है, एक माउथ जॉज और दूसरा थ्रोट जॉज। अब ये जो माउथ जॉज है ये यूज होता है फूड को स्क्रैप वगैरह करने के लिए, जो थ्रोट जॉज है वो यूज होता है फूड को क्रश वगैरह करने के लिए। अगर हम इनकी जो फर्टिलाइजेशन की डेवलपमेंट की बात करें तो जो बहुत सारे शेलिड्स हैं, अगर ज़्यादातर शेलिड्स जो हैं वो माउथ ब्रूड हैं, मतलब कि उनमें जो फीमेल हैं वो अपने एग्स को अपने माउथ के अंदर ही रखती हैं, वहाँ से जो है वो स्पर्म वगैरह इनहेल करती हैं और जो है वहाँ से फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट माउथ के अंदर ही होती है। डेवलपमेंट और फर्टिलाइजेशन माउथ के अंदर ही होती है। अगर जब हैचिंग वगैरह हो जाए तो अगर कोई भी बेबी को अगर कोई थ्रेट वगैरह लगता है तो वो फीमेल के जो मदर है उसके माउथ के अंदर जाकर अपने आप को सेव वगैरह रखता है। तो ये तो था सेशेलिड्स के बारे में, ठीक है, इनकी फीडिंग हैबिटेट को देखा, हैबिटेट वगैरह की पैटर्न कलर वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। अगर हम फीडिंग हैबिटेट की बात करें तो वो भी डिफरेंट है, इसमें भी वेरिएशन आ जाती हैं। इनमें हमने देखा कि इनकी फर्टिलाइजेशन जो और डेवलपमेंट है वो कैसे होती है। दैन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड है सब डिसिप्लिन ऑफ जोलॉजी। इसमें जो है वो हम जो जोलॉजिस्ट हैं वो स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं मुख्तलिफ सब डिसिप्लिन में, जैसे एनाटॉमी आ जाती है। इसमें एनाटॉमी में हम क्या करते हैं कि हम जो इंटरनल स्ट्रक्चर हैं ऑर्गेनिज्म के, जितने भी इंटरनल स्ट्रक्चर हैं उनकी स्टडी करते हैं, जैसे स्टमक आ जाता है, हार्ट वगैरह आ जाता है, ठीक है। इनके जो स्ट्रक्चर है ना, ये ऑर्गन्स हैं, इनके जो स्ट्रक्चर हैं इनकी स्टडी हम एनाटॉमी में करते हैं। उसके बाद हमारे पास साइटोलॉजी आ जाता है, जिसमें हम सेल की में अंदर जितनी भी ऑर्गेनेलिस वगैरह प्रेजेंट है उनके स्ट्रक्चर और उनके बाद उनका जो भी फंक्शन है उसकी स्टडी हम साइटोलॉजी में करते हैं। दैन हमारे पास थर्ड सब डिसिप्लिन आ जाता है इकोलॉजी। इकोलॉजी में हम इन्वायरमेंट है उसका जो ऑर्गेनिज्म पे क्या इफेक्ट है और क्या इम्पैक्ट है, वो किस तरह जो है इफेक्ट करता है ऑर्गेनिज्म की लाइफ पे, इसकी स्टडी हम इकोलॉजी में करते हैं। एम्ब्रियोलॉजी में जो एग से एक एग है उसको उससे बर्थ और या हैचिंग वगैरह वो उसका पूरा प्रोसेस फर्टिलाइजेशन का, उसकी स्टडी हम डेवलपमेंट का, इन सब की स्टडी हम एम्ब्रियोलॉजी में करते हैं। देन हमारे पास जो है वो फिफ्थ डिसिप्लिन आ जाता है, सब डिसिप्लिन आ जाता है हिस्टोलॉजी। इसमें हम टिश्यूज़ की स्टडी करते हैं। ये जो डिसिप्लिन है इनकी डेफिनेशन वगैरह आप याद कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बहुत ही ईजी है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम एनिमल के जो सब सेलुलर स्ट्रक्चर हैं उनको डिटेल के साथ स्टडी किया जाता है, उनके फंक्शन वगैरह को स्टडी किया जाता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। पैरासाइटोलॉजी में जितने पैरासाइट क्या है, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो दूसरे एनिमल्स पे रहता है, ठीक है, वहाँ से वो अपनी फूड वगैरह लेता है, तो उसकी स्टडी हम पैरासाइटोलॉजी में करते हैं। फिजियोलॉजी आ जाता है नेक्स्ट सब डिसिप्लिन। इसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म उनके अंदर स्ट्रक्चर वगैरह प्रेजेंट है, ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट है, ऑर्गन्स वगैरह प्रेजेंट है, सेल के अंदर ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट है, ऑर्गन्स वगैरह प्रेजेंट है, जैसे हार्ट वगैरह है, इसका क्या फंक्शन है, स्टमक है वो कैसे फंक्शन, ठीक है, उन सब फंक्शन बेसिकली फंक्शन की स्टडी जो है वो हम फिजियोलॉजी में करते हैं कि कोई भी ऑर्गन है वो किस तरह वर्क कर रहा है, किस तरह फंक्शन परफॉर्म कर रहा है,
उसमें कोई डिफेक्ट आ जाता है वो ठीक है, उसकी वजह से डिजीज़ काज हो जाती है, तो उनको कैसे सोल्व किया जाए, ठीक है, उसको किस तरह उसको ट्रीटमेंट किया जाए, इन सब की स्टडी हम फिजियोलॉजी में करते हैं। उसके बाद आ जाती है हमारे पास सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन, और उसके बाद एवोल्यूशनरी इंटर रिलेशनशिप और एनिमल ग्रुप के साथ, इन सब की स्टडी हम सिस्टमेटिक्स में करते हैं। तो ये था हमारी जो है वो आज का लेक्चर, जिसमें हमने जोलॉजी चैप्टर नंबर 1 मिलर एंड हार्ले का जोलॉजी को डिस्कस किया, फिजियोलॉजी को डिस्कस किया, ठीक है, शेलिड्स जो है उनको डिस्कस किया, और सब डिसिप्लिन ऑफ जोलॉजी को डिस्कस किया। इसी तरह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हमने ये जोलॉजी को ही आगे लेकर चलेंगे। उसमें एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव है, चैप्टर के नेम में शामिल है, इस पे वीडियो बनाएंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।